स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। टू नो वी स्टार्ट 9th क्लास मैथ। टुडे टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर। जस्ट रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने पहले सीख चुके हैं पहले वाली वीडियो में, और अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी, मतलब इक्वल की खसूसियात। जो रियल नंबर की इक्वल की खसूसियात होती है ना, आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्स मतलब अक्स। जब हम मिरर देखते हैं तो हमें अपना अक्स नज़र आता है ना, किसी और का तो नहीं आता ना अक्स नज़र। तो इसी तरह जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में भी क्या है कि कोई चीज़ अपने इट्स सेल्फ इक्वल हो, मतलब खुद से खुद के इक्वल हो। जैसे ए इज़ इक्वल टू ए ही के इक्वल हो, तो वही बात होगी, मतलब मिरर में फेस देखे तो हमें अपना ही नज़र आएगा। तो ए इज़ इक्वल टू ए, और ये जो ए है ना, ए वो कह रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग रियल नंबर, कि ए किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। ये होगी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आप इसकी कोई एग्जांपल भी ले सकती हैं, जैसे 5 इज़ इक्वल टू 5, तो 5 की इक्वल है, ये हमारी होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बेटा ये जो प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे हैं ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज 2.2 है। अगर वो क्लियर करनी है तो इसका मतलब पहले हमें ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर करनी पड़ेंगी, देन हम वो कर सकते हैं। वो सिर्फ ये एमसीक्यूज़ के लिए है। एमसीक्यूज़ आ सकती हैं या 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस एक्सरसाइज में से। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए इज़ इक्वल टू हो बी के, देन बी इज़ इक्वल टू होगा ए के। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, देन बी इज़ इक्वल टू ए। बेटा ये तो कॉमन बात है ना। अब देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो कह रहे हैं ए किसके इक्वल है? बी के। अब जाहिर है जब ए बी के इक्वल है तो हम ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं है कि बी भी ए के इक्वल है। क्या बी भी ए के इक्वल है? तो ये सिंपल बात है। मतलब अगर 5 इक्वल है एक्स के, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक्स भी इक्वल है 5 के। मतलब ये जस्ट कॉमन कोई वैल्यू है। आप इसकी एक और एग्जांपल भी ले सकती हैं, जैसे हम कह दें कि वेट ऑफ अहमद, फॉर एग्जांपल वेट ऑफ अहमद इज इक्वल टू वेट ऑफ अली, कि अहमद का वेट अली के वेट के बराबर है, अहमद का वज़न अली के वज़न के बराबर है। तो अगर मैं इसको इधर लिख दूँ या इसको इधर लिख दूँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अब ये लिख देते हैं, वेट ऑफ अली इज इक्वल टू वेट ऑफ अहमद, तो ये भी तो वही बात होगी ना। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम कहें ए इज़ इक्वल टू बी है, देन ये शो है कि बी भी इक्वल है ए के। ये हमारी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें ए और बी बिलोंग किससे कर रहे हैं? फॉर ऑल। ये उल्टा ए को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? फॉर ए बोलते हैं। जो उल्टा है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब तमाम रियल नंबर के लिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग रियल नंबर, कि ये जो ए और बी हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से, कि कोई भी 2 रियल नंबर हैं। फॉर ऑल का मतलब सिर्फ यही नहीं जो हमने सिलेक्ट किए हैं इस एग्जांपल में, हम कोई भी रियल नंबर लें। रियल नंबर मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर लें उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बेटा क्या है? इफ़ ए इज इक्वल टू, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू सी,
एंड ए इज़ इक्वल टू बी और देन बी इज़ इक्वल टू, या आप एंड भी बोल सकते हैं, एंड ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, सॉरी इधर नज़र नहीं आ रहा आपको, बी इज़ इक्वल टू सी, देन ए भी इक्वल होगा सी के। अब देखिए बेटा, अगर यहाँ समझ नहीं आई ना, आप इधर देख लें, मतलब ये देखें, अगर मैं कहूँ कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, अब देखें बेटा, ये ए इक्वल है बी के, ठीक है, और बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है सी के, तो हम ये भी तो नज़र आ रहा है, देखो ये तो साफ ज़ाहिर है बेटा, ये तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए भी इक्वल है सी के, ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, देन ए भी इक्वल होगा ना सी के, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा हमारी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी बेटा, एडिटिव का मतलब साफ ज़ाहिर हो रहा है, एडिटिव मतलब एडिशन, जमा करना ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी है, मतलब बेटा देखें, पहले ही कोई दो नंबर हैं जो इक्वल हैं, ए इज़ इक्वल टू बी है, अगर इन दोनों में मैं फिर दोबारा कोई ऐसा लफ्ज़ ऐड कर दूं जो इक्वल हो, सेम हो, तो फिर भी तो ये सेम ही रहेंगे। देन ऐड मतलब हम कुछ ऐड करें इनमें, जैसे हम ए में भी सी ऐड कर दें, बी में भी, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ए इक्वल है बी के, देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, ये क्या है, हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर से। अब बेटा ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी, आप इसकी कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, मतलब अगर हम कहें 5 इज़ इक्वल टू 5, मतलब पहले ही दो नंबर इक्वल हैं, अगर इन इक्वल नंबर में हम दोनों में एक जैसी ऐड वैल्यू कर दें, अब देखिए बेटा, अब आपके माइंड में ये भी सवाल होगा कि अगर हम इनमें कोई चेंज वैल्यू ऐड करें तब भी इक्वल, अगर नहीं तब इक्वल नहीं होगा, ये शर्त है कि एक जैसी, मतलब इधर सी की है तो इधर भी सी ही ऐड करेंगे, क्योंकि ये पहले भी इक्वल हैं, दोबारा भी हमने वही सेम वर्ड ऐड कर दिया, तब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 में भी 2 ऐड कर दूँ इक्वल टू, एंड इधर भी 5 में 2 ऐड कर दें तो 5 + 2 7 इज़ इक्वल टू 5 + 2 7, ये क्लियर, ये हमारी कौन सी होगी बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बेटा ये प्रॉपर्टी भी एडिशन की तरह ही है, लेकिन इसमें जस्ट फ़र्क है, वहाँ एडिशन मतलब ऐड किया था, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, इसमें भी कंसेप्ट वही है, जस्ट मल्टीप्लाई है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, देन देखें बात क्या है, मल्टीप्लाई की, देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, मतलब दोनों में सेम वर्ड मल्टीप्लाई करवाएं तब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ए बी सी बिलोंग रियल नंबर से, फॉर ऑल ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। आप किसकी एग्जांपल देख लें, 5 इज़ इक्वल टू 5, मतलब पहले ही दो नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, अगर उन दोनों में जैसे इधर हमने क्या किया था, सी मल्टीप्लाई करवाया दोनों तरफ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिमिलरली अगर 5 है, 5 में इधर भी 2 मल्टीप्लाई करवा दूँ एंड इधर भी 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2 10 इज इक्वल टू 5 2 10, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन, बेटा कैंसिलेशन लफ्ज़ कैंसिल से निकला है ना, कैंसिलेशन
प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, मतलब एडिशन के लिए कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब क्या है? कैंसिल करना, ख़त्म कर देना। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मतलब ख़त्म कर देना। फॉर एडिशन, एडिशन में से अगर हम कहें इफ़ ए, बेटा ये देखें जो हमने ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी का ये इंवर्स है, आप ये समझ लें, उसका उल्टा है ये। ए प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हम बी प्लस सी के, देन हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी के। बेटा देखें, अब मैंने क्या बोला है, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल करना, ठीक है ना, कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर सी से कैंसिल हो जाएगा ना, तो सी को हमने कैंसिल कर दिया तो इक्वल क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी। देखिए अगर ये है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अब ये सी अगर यहाँ प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो गया। तो यही बात हमने की है ना, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो मतलब ये सी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हमारी थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। और इनमें जो ए बी सी हैं ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, बिलोंग ए बी सी बिलोंग रियल नंबर। ये हमारी थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। बेटा जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की है, ये बिल्कुल उसका इन्वर्स है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करवाया था, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते थे हम उसमें, और इसमें क्या करेंगे, उसी मल्टीप्लाई को हम कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है। तो कैंसिलेशन मतलब कैंसिल करना, सेम वही बात कि कैंसिल करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, देन ए इज इक्वल टू बी, मतलब इसमें भी हम क्या कर देंगे, सी कैंसिल। बेटा आपने ये सिर्फ करनी इतनी, ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये कंसेप्ट दिया है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो ये कैसे बेटा, देखें अगर ए सी इज इक्वल टू है बी सी के, क्लियर। अब यह सी इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप ऐसे भी कह सकते हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर भी सी डिवाइड करवा दें और इधर भी, ए सी ओवर सी इज इक्वल टू बी सी ओवर सी, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। यही बात हम कर रहे हैं ना बेटा, कैंसिलेशन। इधर से हमने सी क्या किया, कैंसिल किया, तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि हमने कैंसिलेशन कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी, ये हमारी कौन सी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हाँ बेटा ये हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो गई। अब ये तो हमारी थी बेटा 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। 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 बेटा इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर ए लेस देन है बी से, और ए इज इक्वल टू बी, और ए लेस देन है बी से, ये भी कह सकते हैं, और ए इज इक्वल टू बी, और
ए ग्रेटर देन है बी से। अब बेटा ये जो साइन है ना, ये इसमें अगर तो ये टेल वाली साइड है, टेल वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, लेस देन, और जिस तरफ ये ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन। तो ये इस तरफ ये टेल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन बी से, और ए इज इक्वल टू बी, और ए ग्रेटर देन बी। बेटा जो हमने पहले प्रॉपर्टीज़ की थी उसमें हमने क्या किया था, वो इक्वल की थी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें हमने इक्वल का साइन यूज़ किया था। लेकिन ये क्या है, इनइक्वलिटी, मतलब ना बराबरी की, बराबरी की खसूसियत नहीं है ये, मतलब ना बराबरी की हैं। इसमें हम कोई साइन ग्रेटर होगा कोई लेस होगा, मतलब बराबरी की तो है नहीं, मतलब इक्वल का वर्ड तो 2-3 वर्ड यूज़ होंगे ना, ये बराबरी की नहीं है। इसमें फिर क्या होगा, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बेटा हम क्या कहेंगे कि अगर ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, देन इट इज़ प्रूव दैट किस ए बी लेस होगा सी से। देखिए बेटा ये किस प्रॉपर्टी की तरह है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने इक्वलिटी में भी की थी। ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी में, मतलब अगर ए लेस है बी से एंड बी लेस है सी से, देन ए भी क्या होगा, लेस होगा सी से। मतलब ये देखें, ए लेस है बी से, बी लेस है सी से, बी तो लेस हो गया सी से, एंड ए लेस है लेस देन बी से, तो हम ये कह सकते हैं कि ए भी लेस देन है सी से। ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो ए बी सी ये यूज़ हो रहे हैं ये सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग रियल नंबर को, मतलब जो भी रियल नंबर है उसमें अगर ये प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये सेटिस्फाई करेगी। ज़रूरी नहीं सिर्फ यही 3 नंबर हो जैसे ए बी सी, मतलब ये तो हमने जस्ट जनरल वर्ड लिए हैं ना, आप कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट करोगे उसका आंसर यही आएगा, ये मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ये हमारी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी में बेटा ए बी सी बिलोंग रियल नंबर से, ये हमारी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो देन हम ये कहेंगे कि ए लेस देन है बी से सच दैट ए प्लस सी लेस होगा बी प्लस सी से। ए लेस देन है बी से सच दैट ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी से। ये हमारी क्या है बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में, कि अगर कोई सेट प्रॉपर्टी है कि ए लेस देन हो बी से, तो देन अगर हम उसमें एक जैसा वर्ड ऐड करें, मतलब इसमें भी सी ऐड किया और इसमें भी सी ऐड किया, तो तब भी ए प्लस सी लेस देन ही होगा बी प्लस सी से। ये हमारी ए जूस है बेटा। अब इसमें ए जूस और बी जूस आ रहे हैं, ग्रेटर और लेस दो प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, कि अगर ए लेस है बी से तब ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। एग्जाम्पल देख लें कोई, अगर 5 लेस है 10 से सच दैट 5 में 2 ऐड कर दें दोनों तरफ, यहाँ भी सी ऐड किया था ना, 5 + 2 लेस ही होगा ना 10 + 2 से, तो 5 + 2 क्या होता है 7 लेस देन है 12 से। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी पहले ही लेस है या ग्रेटर है जो भी है, अगर उसमें हम सेम वर्ड ऐड कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी क्या थी, एडिटिव प्रॉपर्टी का बेटा ए जो जस्ट लेस वाली थी। अब इसी बात को हम ये लेस में कहा था ना, अब ग्रेटर में बोलेंगे
क्या बोलेंगे, ग्रेटर में, कि अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, देन सच दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन है बी प्लस सी से। ये बेटा लेस के लिए यूज़ किया, ये क्या है, ग्रेटर के लिए। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप सिर्फ नेम बताना है उन्होंने कोई क्वेश्चन दे देना है कि अगर ये ऐसे हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी है तो ये कौन सी है, एडिटिव। फॉर एग्जांपल वो कह दें कि 5 + 2 7 लेस देन है 12 से, या पूरी ये प्रॉपर्टी दे दें, तो आपने नाम बता देना है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये बेटा ए और बी जो थे इसके एडिटिव प्रॉपर्टी के। तो इसमें बेटा एक और भी तरतीब है कि अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए लेस देन बी से हो, तो सी को चाहे पहले ऐड कर दें चाहे बाद में ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इधर लेस है ना तो लेस ही रहेगा, अगर सी को मैं पहले ऐड कर दूं, सच दैट, अगर मैं लिख दूं सच ए लेस देन है बी से, सच दैट सी प्लस ए लेस होगा बी प्लस सी के। मतलब क्या मैंने जस्ट ये क्या बताया, आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, मैंने जस्ट ये बताया है कि अगर हम सी को पहले भी लिखें फिर भी ये फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहेगा। सी को हम पहले लिख दिया तो फिर भी वैसे ही है, आपने पहले ये लिखनी है फिर ये लिखनी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं पहले स्पेस बोल गई थी, बेटा दोबारा लिखा है, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। आप इधर देखें, इसका भी ऐसे ही जुज़ बनाना है कि ए ग्रेटर हो बी से, तो हम अगर सी को पहले लिख लें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी प्लस ए ग्रेटर देन है बी प्लस सी प्लस बी के। देखें बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी के दो जुज़ हैं, एक जुज़ ये और एक जुज़ ये क्या था कि अगर ए लेस हो बी से, अगर इसमें दोनों में कोई एक जैसा वर्ड ऐड कर दें, जैसे हमने सी इधर किया ऐड और सी इधर किया, तो ए प्लस सी भी लेस हुआ बी प्लस सी के। वो ये कह रही हैं कि अगर जो आप वर्ड ऐड करें उसे आप पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रॉपर्टी को मैंने ऐसे लिखा है, सेम वही है, प्रॉपर्टी वही है, जस्ट मैंने ना जो वर्ड ऐड किया, जैसे हमने सी ऐड किया था वो पहले लिखा है इधर, ए लेस देन हो बी से, सच दैट सी प्लस ए लेस देन होगा बी प्लस इधर भी सी लिखना था, सी प्लस ए लेस देन हो सी प्लस बी के। जो वर्ड हम ऐड कर रहे हैं वो हम पहले भी लिख सकते हैं, जस्ट ये बात है। क्लियर हो गया? अगर बेटा फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और ये ग्रेटर देन की बात हुई थी कि ए प्लस सी ग्रेटर देन हो बी प्लस सी के, कि अगर कोई दो नंबर हैं वो पहले ही ग्रेटर हैं या लेस हैं, जो भी इधर ग्रेटर की बात हो रही है तो हम ग्रेटर की करेंगे, कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, देन उनमें कोई सेम वर्ड ऐड कर दें, ए प्लस सी ग्रेटर देन होगा बी प्लस सी के, तब हम ये कह सकते हैं कि सी प्लस ए ग्रेटर देन है सी प्लस बी के। ये हमारी क्या थी बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बेटा ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया, इनकी भी एग्जांपल वैसे ही हैं, अगर इनकी भी एग्जांपल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं होगा, बस वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो फिर बच्चे घबरा जाते हैं कि वीडियो लेंथी हो रही है, इसलिए मैंने इसकी एग्जांपल नहीं दी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूँगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में दो वर्ड्स होते हैं, मतलब सी ग्रेटर दैन सी लेस दैन, मतलब अगर हम पॉजिटिव वर्ड यूज़ करें तो सी ग्रेटर दैन लिखेंगे, अगर नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो सी लेस दैन लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, पहले तो आप ये देख लें कि ए बी सी बिलोंग किससे करें,
रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल, ये उल्ट ए को हम क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। अब बेटा इसमें जो एज यूज़ है, इसमें 4 जूस बनेंगे। घबराना नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे घबरा नहीं जाना। ए ग्रेटर देन हो बी से, बेटा कॉमन बात है, जस्ट इधर एडिशन वाला था, इधर जस्ट क्या है, मल्टीप्लाई। कि अगर बी ए बी से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो अगर इनमें कोई हम वर्ड मल्टीप्लाई कर दें, जैसे सी कर दें, ए सी भी ग्रेटर होगा बी सी के। तो मैंने क्या बताया था कि सी को अगर हम पहले लिख लें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और ए ग्रेटर देन है बी से सच दैट सी ए ग्रेटर देन होगा सी बी के। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए लेस है, ये ग्रेटर की बात हो गया बेटा, लेस देन, इफ ए लेस देन है बी से सच दैट ए सी लेस देन होगा बी सी के। और इसको आप ऐसे भी लिख सकती हैं कि ए लेस देन है बी से, देन सी ए लेस देन होगा बी सी की। अब बेटा आप इसकी एग्जांपल देख लें, एग्जांपल देखें, ये बेटा किसके लिए है, व्हेन सी ग्रेटर देन हो 0 से। क्या, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये वो है जब सी बड़ा हो 0 से। जैसे अब हमने क्या कहा कि ए लेस है बी से, मतलब 5 लेस देन है सॉरी बेटा, ए लेस देन है 10 से, 5 लेस देन है 10 से। तो अगर इन दोनों में मैं कोई वर्ड ऐड मल्टीप्लाई करवा दूँ, सी मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, सॉरी सी में फॉर एग्जांपल 2 ही कर लें, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, नज़र नहीं आ रहा बेटा, अब दी 5 मल्टीप्लाई 2 लेस देन है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 के। हम ये कह रहे हैं कि अगर 5 लेस देन है 10 से और इनमें दोनों में सेम वर्ड मल्टीप्लाई करवाएं, 5 टू द 10, 10 टू द 20, तो ये भी तो लेस ही होना, 10 20, 10 लेस है देन है 20 से। तो ये हमारी क्या है बेटा, कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉर सी ग्रेटर देन 0। अगर बेटा इसको देख लें तो इसमें क्या है, ए लेस देन है बी से, सी पहले लिख लें। अगर हम 2 जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो पहले लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 5 लेस देन है 10 से, चले अब जो मल्टीप्लाई करवाएं 2 मल्टीप्लाई करवा देना, 2 पहले लिख दें, तब भी तो वही जवाब आएगा ना। मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, सबकी एग्जांपल नहीं दे रही क्योंकि सबकी एग्जांपल वैसे ही होंगी। 2 5 से लेस 10 2 मल्टीप्लाई 10, 5 टू द 10 लेस देन है 10 टू द 20, तो ये भी तो बेटा लेस ही हुई ना। तो हमने क्या कहा था, 5 लेस देन और 10 से अगर हम जो वर्ड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई करवाया ना, सी की जगह हम क्या लिख दिया 2, तो 2 पहले लिख दिया। यहाँ हमने क्या किया था, बाद में लिखा था। पहले लिखें बाद में लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना तो पहले करें या बाद में करें इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी क्या थी बेटा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जस्ट उस केस के लिए जब सी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू हो। देखें बेटा हमारी कोई भी रियल नंबर, जैसे ये एक लाइन है हमारी, ठीक है, अब यहाँ सेंटर में क्या है 0, 0 नेगेटिव में भी शुमार नहीं होती, पॉजिटिव में भी नहीं होती। अब 0 के इस साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4, और इस साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, मतलब -1 -2 -3 -4। ये जो इस साइड वाले वर्ड हैं ये सी ग्रेटर देन 0 और ये इस साइड वाले वर्ड्स हैं ये सी
लेस देन ज़ीरो के लिए होंगे। ये हमने अब क्या किया है, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। ये तो पॉजिटिव नंबर थे ना। अब देखिए बेटा, ये ज़ीरो से जो छोटे नंबर होते हैं मतलब वो सी लेस देन ज़ीरो, सी से छोटे नंबर क्या होंगे, -1 -2 -4 अप टू सो ऑन। पॉजिटिव में भी ऐसी ही बात है। अब ये हमारी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का ये हम अब दूसरा यूज़ करेंगे जिसमें सी लेस देन ज़ीरो होगा। बस उसमें बेटा क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह ही प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें क्या है, सी लेस देन ज़ीरो। देखें बेटा, आप माइनस मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होंगे ना। सी जब लेस देन होगा ज़ीरो से, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, बस ये उस वक्त है जब सी लेस देन होगा। मतलब ये अब अगर ए ग्रेटर देन है बी से, सच दैट जब सी लेस से मतलब माइनस सी, कोई माइनस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तब बेटा, तब ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा। मतलब ए सी यहाँ लेस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ए ग्रेटर देन है बी से तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ए सी लेस देन है बी सी के। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, क्यों, क्योंकि जब सी लेस होगा ज़ीरो से तब ये साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी किसी लेस और ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी हम माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं तब उनके साइन चेंज हो जाते हैं। सी लेस देन ज़ीरो मतलब सी क्या होगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, मैंने पहले ही बताया है। ये ज़ीरो वाली ज़ीरो, ये ज़ीरो से जो इधर है ना -1 -2 -3, मतलब जब ये वर्ड होंगे माइनस वाले तब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन है बी से सच दैट सी ए लेस देन है सी बी के। अब बेटा इसकी आप एग्जांपल ले लें कोई भी। अब पहले की एग्जांपल देखें, आप देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 5 लेस देन है 5 ग्रेटर, सॉरी लेस लिए लिखेंगे, 5 लेस देन है 2 से, 5 ग्रेटर देन है 2 से। तो इसमें अगर हम सी मल्टीप्लाई करवाएं, सी मतलब कौन सा वर्ड, लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो क्या होगा, माइनस नंबर, कोई भी माइनस करवा दें आप, -1 से करती हैं। 5 मल्टीप्लाई -1 ग्रेटर देन 5 -1 मल्टीप्लाई 2 से। अब बेटा यहाँ देखें, अब मैं यहाँ साइन मैंने वैसे ही लिख दिया लेकिन ये गलत है। ये क्या है बेटा, रॉन्ग वर्ड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रॉन्ग होगा बेटा। क्यों, इसलिए क्योंकि जब भी हम माइनस वाली अलामत को मल्टीप्लाई करवाएंगे लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस में तब उनका ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, चेंज। अब मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब कैसे, क्या बनेगा, अगर हमने लिखा 5 ग्रेटर देन है 2 से, ये मैंने समझाने के लिए अब इधर से ही करेक्ट करेंगे बेटा। ये बात कही है तो ये क्या बनेगी, सच दैट अगर 5 ग्रेटर देन है 2 से हम सी लेस देन ज़ीरो पुट करवा रहे हैं, मतलब कोई भी माइनस वर्ड, तो हम 5 मल्टीप्लाई -1 तो ये साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। क्यों, क्योंकि हम माइनस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर सी लेस हो ज़ीरो से तब ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इधर ग्रेटर था, इधर क्या हो गया, लेस हो गया। ये मैथ की प्रॉपर्टी है। अब 2 ग्रेटर होगा -1, 2 मल्टीप्लाई -1 की, सच दैट 5 1 द 5 -5 लेस देन है 2 1 द 2 -2, -5 लेस देन है -2 से। अब बच्चे कहेंगे 2 तो छोटा होता है 5 से। जी बेटा 2 छोटा ही होता है 5 से, लेकिन -2 बड़ा होता है -5 से। वो कैसे, ये देखें, ये हमने एक लाइन ड्रा की थी, ठीक है, एक लाइन ड्रा की है। जब इसमें ये क्या है हमारा ज़ीरो है ना, तो यहाँ क्या लिख रही हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3,
मतलब 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 1 2 3, ये तो पॉजिटिव में बात होती है। लेकिन नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब 0 है, -1, -2, -3। अब -1 बड़ा है -2 से और -2 ग्रेटर है -3 से। क्लियर हो गई बेटा? ये हमारी थी सी लेस देन में ग्रेटर। अब बेटा सी लेस देन में दूसरी प्रॉपर्टी लिखें। सी लेस देन में दूसरी, अगर ए लेस होगा बी से, ए लेस देन हो बी से, सच दैट ए सी, कब? जब सी लेस होगा 0 से, तब प्रॉपर्टी है ए सी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लफ्ज़ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसको पहले लिख दें। ए लेस देन है बी से सच दैट सी ए ग्रेटर देन है सी बी के। तो बेटा इसमें भी आप एग्जाम्पल ले लें तो इसमें भी वैसे ही रहेगा। चलें इसमें भी वही एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमने क्या कहा कि अगर ए लेस टू बी, बेटा इसमें से मैं कोई एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपने वैसे अंडरस्टैंड कर लेना है क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लेस है, हमने क्या कहा कि ए लेस देन है बी से, 5 लेस देन है 10 से, सच दैट 5 के साथ मल्टीप्लाई क्या करवाऊँ? -1। अभी मैंने कहा है जब माइनस वाले वर्ड से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2 कर दें चलें, तो ये साइन क्या हो जाएगा? ग्रेटर। 10 मल्टीप्लाई -2, 5 2 द 10 -10 ग्रेटर देन है 5, 10 2 द 20 -20। ये बात मैंने की ना कि जो भी जितना भी छोटा वर्ड होगा माइनस में वो उतना ही बड़ा होता है। मतलब -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, तो इसी तरह -10 ग्रेटर देन है -20 से। क्लियर होगी बेटा प्रॉपर्टी? ये बेटा हमारी थी आज का क्वेश्चन, हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटीज़ ऑफ अ रियल नंबर। बेटा अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में। अगर आप बेटा मेरी वीडियो में नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।